भारत को हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। जंग के अपने किसी मंसूबे पर अमल पैरा होने की कोशिश की तो उसे पाकिस्तान की जानिब से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने अमन के दुश्मन भारत की अकल ठिकाने लगा दी। भारत हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, कंट्रोल लाइन पर जारहियत हुई तो भरपूर रद्द अमल मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, भारतीय सियासतदान सियासी ज़रूरत के कैदी हैं। मोदी सरकार ने मनफी रवैये के बायस मुज़ाकरात का तीसरा मौका भी गंवा दिया। एक मुल्क ने पूरे खित्ते को जकड़ रखा है। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जम्मू और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी आवाम को हक की राहदही न दिया जाए। पाकिस्तान ने कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। 70 बरस से ये मसला इंसानियत के ज़मीर पर बदनुमा दाग है। मसला हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर जल्द सिफारिशात दी जाएं और कमीशन भेजा जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा में 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान ने भारतीय तखरीबकारियां दुनिया के सामने रख दी। मशरकी हमसाया दहशतगर्दी की माली मुआवनत कर रहा है। APS मस्तूंग हमलों को भारतीय पुष्ट पनाही हासिल थी। गिरफ्तार कुलभूषण यादव इसका सबूत है। समझौता एक्सप्रेस के बेगुनाह पाकिस्तानियों को नहीं भूलेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जनरल असेंबली से खिताब। खाना खाके एग्जीबिशन करने की जिसारत कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ तुर्क वजीर खारजा का जो हम कलाम हुए और जो कि OIC का स्पेशल इजलास था उसकी स्टेटमेंट का वो हिस्सा बना। भारत ने सियासत को अमन पर तरजीह दी। दुनिया ने मसला कश्मीर गौर से सुना। गुस्ताखाना खाकों पर तुर्क वजीर खारजा ने पाकिस्तान का साथ दिया। शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं आफिया कौम की बेटी है, मामले पर मिल बैठकर बात करेंगे। मुल्क को अंधेरों में धकेलने वाले अब डैम के खिलाफ बातें कर रहे हैं। 10 दिन तो हो गए बेरोजगार बैठे हुए। 6 तारीख से जो है काम वाम नहीं हो रहा है। आसमान से गिरा खजूर में अटका। कराची के फालूदा फरोश के अकाउंट में 2.25 अरब रुपए क्या आए, लेने के देने पड़ गए। अब्दुल कादिर का कहना है नहीं जानते पैसे कैसे आए। खुशी के बजाय टेंशन में इजाफा हो गया है। 6 दिन से बेरोजगार हैं। हुकाम से मामला जल्द हल करने का मुतालबा भी कर दिया। अब्दुल कादिर फालूदा वाले के अकाउंट में पैसे किसने भेजे, 92 न्यूज ने सुराग लगा लिया। ओशन इंटरप्राइजेस ने अकाउंट खुलवाया। FBI एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपोर्टर्स और होलसेलर का दर्जा दिया गया। एंटी एनक्लिसेशन मार्च 2004 में कराई गई। FIA ऐसे 77 जाली अकाउंट्स का सुराग लगा चुकी। इन अकाउंट से 60 अरब से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हुई। आवाम के लिए अच्छी खबर, अक्टूबर में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं हुकूमत आवाम पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहती। वजीर आजम इमरान खान ने शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की हिदायत की है। गवर्नर हाउस मरी कश्मीर पॉइंट आवाम के लिए खुल गया। शहरी शाम 4 बजे तक सैर व तफरीह कर सकेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर भी आवाम के लिए खोल दिया गया। शहरी सब्जाजार, चिड़ियाघर, जिरगा हॉल और दीगर तारीखी मकामात देखेंगे। घोटकी में पुलिस और अगवाकारों में फायरिंग का तबादला। एक एहलकार मुश्ताक अहमद शहीद। अगवाकार मुग़वियों को लेकर फरार। पुलिस ने मुग़वियों की मुंतकिली की इत्तला पर नाकाबंदी कर रखी थी। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में अलबनाक ट्रैफिक हादसा। गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक।
हफ्ता कैसा रहेगा? आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं? सितारों का हाल बताएंगी सामिया खान इसी बुलेटिन में। अमरीकी सिफारतखाने की मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकली। फ़लस्तीन ने आलमी अदालत इंसाफ में शिकायत दर्ज करा दी। सिफारतखाना मुंतकिल करना वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए सिफारतखाना मकबूजा बैतुल मक़दस से बाहर मुंतकिल का हुक्म दिया जाए। फ़लस्तीन का मौक़िफ़। इंडोनेशिया में ज़लज़ला और सुनामी बर्बादी की नई दास्तान छोड़ गया। समुंदर से उठने वाली 5 फीट लहरों से पोलो शहर में 420 अफराद लुकमा अजल बन गए। मुतअद्दिद लापता हैं। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। और फनकार ने फ्लॉपी डिस्क, सीडी और कैसेट की मदद से मुनफरिद फनपारे बना डाले। निक जेंट्री नामी माहिर फनकार ने अपने फन का मुजाहरा ऐसे मुनफरिद अंदाज में किया कि देखने वाले दंग रह गए। वज़ीर ख़ारजा ने अमन के दुश्मन भारत की अकल ठिकाने लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में खिताब में कहा, भारत हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, कंट्रोल लाइन पर जाहिरियत हुई तो भरपूर रद्द-ए-अमल मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मोदी सरकार ने मनफी रवैये के बायस मुज़ाकरात का तीसरा मौका भी गवा दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। सारी दुनिया के सामने भारतीय दोगली पॉलिसी, मुनाफ़िक़त और रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल कर रख दिया। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान ना ले, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न सिर्फ पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का जिक्र किया, बल्कि इलाकाई दहशतगर्द भारत के काले करतूत शवाहिद के साथ पूरी दुनिया के सामने रख दिए। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक मसला जम्मू और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी अवाम को हक की राहदही न दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने खिताब कौमी जुबान उर्दू में किया। उन्होंने अपने खिताब में कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद की और मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और मुसलमान कश्मीरियों की नस्ल कुशी को अक़वाम आलम के सामने बेनकाब करके रख दिया। दहशतगर्दी की आड़ में भारत कश्मीर में मुनज़्ज़म कत्ल गारत गरी का सिलसिला जारी न रख सकेगा। शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण का नाम लेकर पूरी दुनिया के सामने शवाहिद रखे कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान की तहवील में भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव की मौजूदगी और इसके फराहम करदा नाकाबिले तरदीद सबूत के मुताबिक उसने हुकूमत हिंदुस्तान की ईमा पर पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी की माली मावनत और मनसूबाबंदी की। यही नहीं, वजीर खारजा ने कोयटा सान्हे और APS में मासूम बच्चों की शहादत का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान में खून की होली खेलने वाले दरिंदों के पीछे भारत पूरी तरह मुलव्वस है। शाह महमूद कुरैशी ने दहशतगर्दी के इस आलमी जंग में पाक फौज को इस अंदाज में खिराजे तहसीन पेश किया। गुज़श्ता 17 बरस से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। हमने जान और माल की बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी मुसल्लह फ़ौज की अनथक कार्रवाइयों और अवामुन्नास की मुकम्मल हमायत का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जोर टूट चुका है।
वजीर खारजा का यह भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों की भारत की रियासती दहशतगर्दी के हवाले से रिपोर्ट्स पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करती हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ की जानिब से शाया करदा हालिया रिपोर्ट का खैर मकदम करता है। इस रिपोर्ट ने दहाइयों से चले आ रहे हिंदुस्तान के रियासती जबर के मकरू चेहरे का पर्दाफाश कर दिया है। ये मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज के हाथों होने वाले मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की पामालियों के हक़ाइक़ सामने लाती है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती है। शाह महमूद कुरैशी ने गुस्ताखाना खाकों के हवाले से आलमे इस्लाम का मौक़िफ़ भी इस आलमी प्लेटफॉर्म पर रखा। मगरिब में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने के मुकाबलों का जो मंसूबा बना, उससे तमाम दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भरपूर अंदाज में बयान करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से एक बार फिर मुतालबा किया कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए और पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए काम करता रहेगा।